क्या कभी सोचा है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर कौन से हैं? जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 92 शहर अकेले भारत के हैं। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि आज की झलसा देने वाली हकीकत है। और आज हम यही समझेंगे कि हमारा देश एक तपती भट्टी में आखिर क्यों बदल रहा है। 100 में से 92। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखा रहा है कि हमारे शहर गर्मी की आग में किस कदर झुलस रहे हैं। तो हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ऐसा लग रहा है मानो हमारा देश धीरे धीरे एक हीट चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है, और ये बढ़ता तापमान आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो सवाल तो उठता ही है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे शहर इस तरह भट्टी क्यों बनते जा रहे हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब ये है क्या? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शहरों में जो ये कंक्रीट की इमारतें हैं, डामर की सड़कें हैं, ये दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं, बिल्कुल एक काले कपड़े की तरह। और फिर जब रात होती है, जब मौसम को ठंडा होना चाहिए, तब यही कंक्रीट और डामर उस सोखी हुई गर्मी को वापस हवा में छोड़ना शुरू कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि शहर अपने आसपास के गांव देहात के हरे भरे इलाकों से कई कई डिग्री ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और इसी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से आज हालत ये हो गई है कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारतीय शहरों का तापमान अब इंसान के बर्दाश्त करने की जो सीमा है उसे भी पार कर रहा है। और ये सिर्फ उमस या बेचैनी की बात नहीं रह गई है, नहीं, ये अब एक बहुत ही बड़ा हेल्थ क्राइसिस, एक स्वास्थ्य संकट बन गया है। मामला इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो कुछ ही सालों में दोपहर के समय घर से बाहर कदम रखना भी जानलेवा हो सकता है। सोचिए जरा। लेकिन चलिए इन आंकड़ों और विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस झुलसाती गर्मी का एक इंसानी चेहरा भी है। ये असल में लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाल रही है, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। देखिए, इस जानलेवा गर्मी की मार सबसे ज्यादा किस पर पड़ रही है? उन लोगों पर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। वो दिहाड़ी मजदूर जिनकी मजबूरी है कि उन्हें कड़ी धूप में काम करना ही है। वो गरीब परिवार जिनके घरों में ना एसी है ना कूलर। और इसका असर हमें अस्पतालों में भी दिख रहा है, जहां हीट स्ट्रोक यानी लू लगने वाले मरीजों की लाइनें लंबी होती जा रही हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। ये गर्मी सिर्फ शरीर से पसीना नहीं निकाल रही, ये हमारी इकोनॉमी को भी झुलसा रही है। क्योंकि जब लोग काम नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी घटेगी ही, और साथ ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी ये एक बहुत बड़ा, एक न सहने वाला बोझ डाल रही है। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर आ कैसे गए, और क्या अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, या अभी भी कोई रास्ता बाकी है? चलिए अब प्रॉब्लम के साथ साथ इसके सॉल्यूशंस, इसके समाधानों पर भी बात करते हैं। देखिए, हमारे शहरों के भविष्य के लिए ना 2 रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक रास्ता तो वही है जिस पे हम चल रहे हैं, कंक्रीट के जंगल, कटते पेड़ और सूखते तालाब। ये रास्ता सीधे तबाही की तरफ जाता है। और फिर एक दूसरा रास्ता है, समाधान का रास्ता, जिसमें है ज्यादा से ज्यादा पेड़, इमारतों की छतों पर ग्रीन रूफ्स यानी हरियाली, और हमारे पानी के स्रोत, हमारे तालाब, हमारी झीलें जो फिर से जिंदा हों। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें फौरन कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, जैसे ग्रीन रूफ की पॉलिसी को लागू करना। इससे क्या होगा? इमारतें गर्मी सोखेंगी नहीं, बल्कि उसे कम करेंगी। दूसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का अभियान। पेड़ तो नेचुरल एयर कंडीशनर होते हैं। और तीसरा, शहरों के जो तालाब और झीलें हैं उन्हें बचाना और उन्हें फिर से जिंदा करना। ये सब अपने आसपास के माहौल को कुदरती तौर पर ठंडा रखते हैं। सच कहूं तो ये समाधान इतने मुश्किल नहीं है, बस एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। तो आखिर में बात एक चुनाव पर, एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ हमारे शहरों का नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश का आने वाला कल तय करेगा। इस बात को मत भूलिए, 92 शहर तो पहले से ही आग की भट्टी बने हुए हैं, और अगर आज अभी हम नहीं जागे तो ये गिनती 100 तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वक्त निकल चुका है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें चुनना क्या है। एक तरफ है विकास की अंधी दौड़ जो हमें तबाही के मुहाने पर ले आई है, और दूसरी तरफ है एक ठंडी, सांस लेने लायक धरती, एक ऐसा भविष्य जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चैन की सांस ले सकें। चुनना हमें है, फैसला भी हमारा है,
और हाँ, भविष्य भी हमारा ही है।